शंकराचार्य जी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्थानीय मानस भवन में चल रहे 5 दिवसीय मानस सम्मेलन में पधारे शंकराचार्य 1008 शक्ति पीठाधीश्वर कांगड़ा पीठ शारदानंद जी सरस्वती ने आज पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, प्राचीन समय में शिक्षा की चलने वाली शिक्षा पद्धति की आज अत्यंत आवश्यकता है। बच्चों में संस्कार के लिए माता पिता उत्तरदायी हैं। समाज का हर व्यक्ति जब तक अंगारों की तरह गुच्छों में रहेगा तो सुरक्षित और मूल्यवान रहेगा। बिखराव में स्वतः ही कीमत कम हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज में व्याप्त बिखराव को समाप्त करने पर जोर देते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली के साथ साथ प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का भी महत्व बताया। जीवन में आध्यात्म समझते हुए महाराज जी ने धर्म के मूल सिद्धांतों को व्यक्ति कैसे अपना सकता है विस्तार से बताया। समाज का हर व्यक्ति अपना स्वयं का साक्षात्कार कैसे कर सकता है और उसका क्या महत्व है, प्रेस के माध्यम से समाज को बताया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान महाराज जी ने व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास स्वयं कैसे करे, इसके लिए उपाय भी बताए। अपनों से दुखी हैं ये कहा भी नहीं जाता। इस संदर्भ में केवल हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि किसी जंगल से होकर एक बैलगाड़ी ने कुल्हाड़ी जो पेड़ को काटने का कार्य करती है, एक बैलगाड़ी में कुल्हाड़ी लद करके और जा रही थी, व्यापारी को लेकर जा रहा था। और उस वृक्षों के मध्य से, जंगल से जब वो निकलने लगी बैलगाड़ी, तो वृक्षों की दृष्टि पड़ी और वो वृक्ष रोने लगे। रोते रोते आपस में चर्चा करने लगे कि अब तक मेरा जीवन सुरक्षित था, लेकिन अब मेरा जीवन सुरक्षित रहना संभव नहीं है। तो जो वृक्षों के राजा थे उन्होंने कहा, क्यों ऐसा सोचते हो? बोले, देखो ना, इस बैलगाड़ी में लद करके हजारों की संख्या में कुल्हाड़ी जा रही है और अब ये पूरे के पूरे जंगल काट दिए जाएंगे, हमारा जीवन असुरक्षित हो चुका है। तो वृक्ष का जो राजा था वो हंसा, कहा, चिंता ना करो, चिंता ना करो, ये कुल्हाड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कब तक? जब तक कि मेरा ही कोई भाई उस कुल्हाड़ी के साथ जाकर के बेट के रूप में न लग जाएगा, तब तक ये कुल्हाड़ी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। तात्पर्य कहने का यह है, सनातन धर्मावलंबियों को गंगा, गीता, गौ गोविंद, गायत्री और गुरु की जो अक्षुण परंपरा है उसे बचाए रखने के लिए हम सनातन धर्मावलंबी सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ मिल करके हमारी जड़ों को काटने का कार्य कर रहे हैं। हम दूसरों से सावधान हो सकते हैं, शत्रुओं से व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन अपने घर के मित्रों से रक्षा करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश है कि जिस समय तूफान आएगा उस समय अगर मेरा घर गिरेगा तो बगल में तुम्हारा घर है, तुम भी बच नहीं सकते हो। इसलिए अपने घर की सुरक्षा के लिए पड़ोसी के घर की सुरक्षा भी करना आप सीखें, किसी की जड़ न खोदें। और ऐसा अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित से आज जयचंद के रूप में नाम आज लिया जाता है, वो जयचंद वाला कार्य ना करें, अन्यथा आने वाली सदियों तक आपको फिर ये हमारा देश, समाज और राष्ट्र कभी माफ ना कर सकेगा। महाराज जी, मेरा चुकी है, उसका आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको किस तरह से मिटाया जाए, संस्कार किस तरह से लोगों में बीच में पहुंचे? देखिए, इस पर स्कूलों में तो ये पढ़ाई हो नहीं रही है, स्कूलों में तो धार्मिक संस्थाओं को टोटल बंद कर रखा है, तो किस तरह से हम लोग जो है कि अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आगे पहुंचाए? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और जो प्रणाली है उसमें और प्राचीनतम जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें थोड़ा अंतर है। पूर्व में गुरुकुल हुआ करते थे, विद्यार्थी उस समय भी अच्छे पदों पर जाने के लिए वहां से शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन समाज की पीड़ा को समझते हुए बड़े बड़े गुरुकुलों में उस समय विद्यार्थियों को समाज में भिक्षाटन के लिए भेजा जाता था। कहीं उन्हें सम्मान से भिक्षा मिलती थी और कहीं उनका तिरस्कार होता था। तो समाज से प्राप्त अन्न से जो पोषित शरीर है, जब वो शिक्षा ग्रहण करके किसी उच्च पद पर जाता था और समाज के लोग जब उस अधिकारी के पास जाते थे तो उन्हें देखकर वो सोचता था कि इनके द्वारा उपार्जित अन्न से पालित होकर मैं आज इस पद पर हूं, इसलिए अब मेरे जीवन का समय आ गया है कि मैं उस कर्ज का
उद्धार करूं अथवा उस कर्ज को उतार सकूं, इसलिए समाज के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा हुआ करता था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जहां केवल अर्थ अर्जित करने का ही एक माध्यम बन गया है, तो वहां जो हमारी जीवन की जो एक दूसरे के प्रति संवेदना है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होती दिखाई पड़ती है। बड़े से बड़ा अधिकारी हो, नेता हो अथवा देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, धन अर्जन ही उसका एक परम चरम लक्ष्य दिखाई पड़ने लगा है। समाज के लोग जब जाते हैं तो समाज से उसका कोई लगाव और जुड़ाव नहीं होता, जिसका परिणाम होता है वो संवेदना व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए महाराज जी, आज के समय में जिस तरह भोग और विलासिता का समय चल रहा है और युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, उस आज के समय में एक सुख और शांति का क्या रहस्य है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नारायण, देखिए, भोग और विलास का जहां तक प्रश्न है, ये किसी भी काल में कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अछूता कभी भी कोई भी युग नहीं रहा है और कोई समय नहीं रहा है। वर्तमान समय की जो आधुनिकता है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे स्थल में ले जाने का कार्य कर रही है जहां से फिर लौटना संभव नहीं हो पाएगा, जिसका परिणाम होगा समाज में विखंडनवाद। आज एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदना समाप्त हो चुकी है, सहयोग की दृष्टि हमारी समाप्त हो चुकी है, किसी के सुख दुख में हम जाना नहीं चाहते। आज मेरा जीवन मशीनवत हो गया है, एक क्षण के लिए भी किसी के यहाँ हम चले जाएं, शादी में, ब्याह में, तो लगता है कि कितना जल्दी यहाँ से निकल करके जाएं। तो ये जो शिक्षा की प्रणाली है, इसमें सुधारने के लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और समाज के लोगों से भी मैं कहूंगा कि पूर्व में जो हमारी प्रणाली थी, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्राचीन जो पाठ थे उनको भी समाहित करना चाहिए। वस्तुतः ये एक बहुत ही विलक्षण महापुरुष के द्वारा संस्थापित ये भवन है जहाँ इसका निर्माण, इसका सम्मेलन चल रहा है। हमारे स्वनामधन ने श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती जी के द्वारा ये संस्थापित संस्था है जो आज इस रूप में फलीभूत हो रही है। महाराज जी, आज के समय में हिंदू अपने धर्म के सिद्धांतों को कैसे अपना सकता है, किस तरह से? देखिए, धर्म शब्द जहां आता है वहां केवल और केवल इन अर्थों में लिया जाता है या लेना चाहिए मुझे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेदों में, पुराणों में सत्य ही धर्म है अथवा धर्म ही सत्य है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जिसके जीवन में सत्यता है वो धर्म का आचरण करने योग्य है अथवा करता है, और जो धर्म का आचरण करता है वास्तव में वो सत्यवादी ही होता है। झूठ बोलने वाला कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। और हमारा सनातन धर्म इतना व्यापक है जो सत्य के ऊपर आधारित है। नहीं, लेकिन महाराज, जिस तरह से समाज में इन दिनों कोई कुर्ती बहुत तेजी से फैल रही है, वो है लव जिहाद, तो उसके लिए आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश है आपको? मैंने जैसा कि अभी पहले आपको बताया कि यदि हमारे घर के, परिवार के, कुल और परंपरा के संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों के इस रूप में बिगड़ने के चांस थोड़ा कम होते हैं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इससे बचाना चाहिए और बच्चों को स्वयं भी बचना चाहिए। यदि आप इतना विवेकवान हैं तो आपको इन बातों का और इसके होने वाले भविष्य में दुष्परिणामों का ज्ञान होकर के हमें इससे बचना चाहिए।